उमेशपाल हत्याकांड मामला लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है। इस हॉस्टल में भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और उसके बाद इसको सील कर दिया गया था। इस हॉस्टल में 107 कमरे, सभी के सभी कमरों को सील कर दिया गया है। कमरा नंबर 36 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कमरा नंबर 36 में सदाकत रहा करता था। पूरी प्लानिंग उमेश हत्याकांड की वहां पर रची गई थी। सभी शार्प शूटर्स की वहां पर मीटिंग हुई थी। इस पूरे हॉस्टल में 210 छात्रों की रहने की व्यवस्था है, लेकिन अब पूरे हॉस्टल को सील कर दिया गया है और हॉस्टल के प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब क्योंकि ये जो हॉस्टल है वो 6 मार्च से ईद तक के लिए, अप्रैल महीने तक के लिए बंद कर दिया गया। अब नए तरीके से सभी कमरों का आवंटन किया जाएगा। 210 छात्रों के रहने की यहां पर व्यवस्था है। हालांकि जब छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था उससे पहले ही बहुत सारे जो छात्र थे वो यहां से छोड़कर चले गए थे, क्योंकि लगातार उमेशपाल हत्याकांड मामले में जिस तरीके से पुलिस तेजी के साथ एक्शन ले रही थी, जगह जगह छापेमारी की जा रही थी, बहुत सारे छात्र जो थे वो यहां से छोड़कर चले गए थे। तकरीबन 10 छात्र ही यहां पर बचे हुए थे और उसके बाद 6 तारीख को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे हॉस्टल को सील कर दिया। ये देखिए, पूरी तरीके से इस हॉस्टल के जो 107 कमरे हैं उनको सील कर दिया गया था, जिसमें कमरा नंबर 36 भी शामिल है। कमरा नंबर 36 वही जहां पर शूटर्स ने मीटिंग की थी, बाकायदा प्लान तैयार किया था और उस पूरे प्लान को लीड कर रहा था साजिशकर्ता सदाकत, जिसको गाजीपुर से एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पूरे मामले को, जब ये उमेशपाल की हत्या को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से इस हॉस्टल से फरार चल रहा था कमरा नंबर 36, जिस पर अवैध कब्जा था सदाकत का। वहीं पर सभी शूटर्स की मीटिंग हुई थी और पूरा प्लान तैयार किया गया था। सदाकत को हालांकि गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद छापेमारी के लिए पुलिस यहां पर पहुंची और उसके बाद 107 कमरे जो इस हॉस्टल के बताए जा रहे हैं, जिनमें 36 कमरा नंबर 36 भी शामिल है, पूरे हॉस्टल को सील कर दिया गया है। और बाकायदा ये हॉस्टल प्रशासन की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि एक दिन पहले यानी 5 मार्च को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें एक नोटिस जारी किया गया था और ये कहा गया था कि 6 मार्च से ईद तक इस पूरे हॉस्टल को सील किया जाता है और नए तरीके से जो कमरों का आवंटन है वो किया जाएगा। बाकायदा जब प्रशासन से इस सीलिंग की कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया था, नोटिस को लेकर सवाल किया गया था, तो प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि कई छात्रों की जो गतिविधि थी वो संदिग्ध पाई गई थी और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया था कि 6 मार्च से अप्रैल में ईद तक के लिए इस पूरे हॉस्टल को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब इस हॉस्टल के जो कमरे हैं वो नए तरीके से छात्रों को आवंटित किए जाएंगे। विजय अभिषेक के साथ मैं गायत्री शर्मा, रिपब्लिक भारत।